नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे फिर वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, टेट का जो है वो एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए जो है वो हमने सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। फिर चाहे आपका हिस्ट्री का जो है वो सेशन रहता है 11 बजे, सभी को पता है। और उसके बाद जो है वो पॉलिटी का रहता है 2 बजे। और जियोग्राफी का भी जो है वो आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है वो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। डेली हमारे पास जो है वो सीरीज आएगी। तो आप लोग जो है वो लास्ट तक जो है वो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको लगता है कि चीज़ें जो है वो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है सभी ने। और साथ में जो है वो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तभी आपको डेली बेसिस पे जो है वो क्या मिलता रहेगा, वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन, साथ में जो है वो लिंक भी जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ था। यानी कि जो आपके पास इकोनॉमिकल रिफॉर्म बोल सकते हैं, उनमें सुधार जो हुए थे वो कब जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो आपने याद रखना है कि भारत में आर्थिक सुधारों की जो आपके पास एक तरह से आरंभ या फिर प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था 1991 में। याद रखना है सभी ने। और ये कब हुआ था, तो यानी कि 24 जुलाई 1991 ईस्वी में हुआ था। और भारत इसके अलावा इसमें जो है वो भारत ने उदारीकरण, याद रखना है क्वेश्चन आ सकता है, उदारीकरण की नीति, साथ में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, निजीकरण की नीति अपनाई थी। साथ में जो है वो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वैश्वीकरण की नीति जो है वो अपनाई थी। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं साथ साथ में। तो 24 जुलाई 1991 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने जो है वो आंसर देना है कि क्या कहता है अहमदाबाद के रुगुन सूती वस्त्रों के उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। कथन बी कहता है, इसका रीजन बता रखा है इन्होंने, उद्योग के लिए अपेक्षित कपास और उसके चारों ओर काली मिट्टी वाले प्रदेशों में बड़े पैमाने में जो है वो उगाई जाती है। तो अब हमें जो है वो उत्तर छांटना है। उससे पहले हमें पता है कि जो ये अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद को जो है वो क्या कहा जाता है। तो सभी को पता है, इसको जो है वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आता है। तो आपने याद रखना है कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर भारत का बोस्टन। और इसे जो है वो भारत का बोस्टन भी जो है वो कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अहमदाबाद में जो है वो बहुत ही माहीन कपड़ा जो है वो बनाया जाता है बेसिकली। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या आप लोगों का आंसर जो है वो ठीक आएगा, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी की जरूरत जो है वो पड़ती है कपास के लिए। जो आपका उसकी इंडस्ट्री है उसके लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो ए और बी दोनों जो है वो सही है। ए कंडीशन भी आपकी ठीक है, और बी कंडीशन भी जो है वो ठीक है। परंतु बी जो है वो एक की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। बी जो है वो ए की एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, याद रखना है सभी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो रॉक्स जिसको हम बोलते हैं, तो आपने बताना है कि सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रॉक्स जो है वो भारत की जो है वो कौन सी है। फर्स्ट है कर्नाटक में धारवाड़ा क्षेत्र है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में,
मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, या फिर आपके पास जो है वो पंजाब के शिवालिक क्षेत्र में। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपने जो है वो आंसर करना है फटाफट। तो सभी ने याद रखना है कि अगर हम भूगर्भीय अगर इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले जो है वो कहाँ पे, कर्नाटक के धारवाड़ा क्षेत्र में जो आपके पास चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, धारवाड़ा जो है वो एक कर्नाटक का जिला है, आपने याद रखना है। और जहाँ पे ये कहा जाता है कि बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप की जो है वो चट्टानों का जो है वो विस्तार पाया जाता है। और साथ में आपने ये भी रखना है याद कि इसी वजह से उस जगह पे इसका जो है वो चट्टानें मिली है, तो उसकी वजह से इनको जो है वो क्या कहा जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी जो है वो कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अरावली का सबसे पुराना, अरावली की जो है वो पर्वत, सबसे पुरानी अरावली की पहाड़ियां आपने नाम सुना होगा। और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जो है वो हीरा, यानी कि जो है वो आपको डायमंड के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और पंजाब के शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो आपके पास इसका निर्माण जो है वो टर्शियरी युग में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, टर्शियरी युग में जो है वो इसका निर्माण जो है वो किया गया था। तो मैंने सभी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी। और साथ में आपने याद रखना है सबसे ओल्डेस्ट चट्टानें हमारी कौन सी आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की जो चट्टानें हैं, रॉक्स जो है वो उनको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से देशों में से किसकी सीमा स्थल भारत के साथ सबसे अधिक है। तो पता नहीं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आ गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें भारत की स्थल सीमा, यानी कि जो आपके पास स्थलीय एरिया है, वो किसके साथ सबसे अधिक शेयर करती है, तो आपने याद रखना है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर हम बात करें कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 मीटर है भारत की। इसमें जो है वो तटीय भाग, जो तट वाला क्षेत्र है वो कितना है, 7,516 किलोमीटर आएगा। और स्थल सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ठीक है, चाइना के साथ जो है वो शेयर करता है, भूटान के साथ जो है वो भारत शेयर करता है अपनी सीमा, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ जो है वो, या फिर बांग्लादेश के साथ जो है वो मुख्य तौर पे जो है वो अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है। जिसमें सबसे अधिक, अगर यहाँ पे सबसे अधिक पूछी है तो आपने याद रखना है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक जो है वो सीमा शेयर करेगा। और कितनी करता है, 4,096, 4,096 किलोमीटर का एरिया जो है वो भारत बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। तो आपने बताना है साइलेंट वैली। कई बार क्या क्वेश्चन आता है, तो आपको साइलेंट वैली की जगह शांत घाटी भी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास ये मूक घाटी या फिर साइलेंट वैली है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपने याद रखना है केरल के पश्चिमी घाट, केरल के कौन सा, पश्चिमी घाट में कुंडाल, आपके पास कुंडली पहाड़ियों में, कुंडली की जो पहाड़ियां हैं वहां पे जो है वो लोकेटेड है। और बेसिकली ये एक नदी घाटी है। कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, नदी घाटी क्या होती है, नदी और उसके आसपास का अपवाह क्षेत्र जो है वो उसको बोलते हैं नदी घाटी। तो वहीं से जो है वो क्वेश्चन निकलता है कि मूक घाटी या फिर शांत घाटी, साइलेंट वैली जो है वो पहले तो केरल में, उसके पश्चिमी घाट जो आपके पास कुंडली की पहाड़ियां बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं, उसके आसपास जो है वो नदी घाटी जो है वो आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे।
केरल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितनी है? तो अगर आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो दक्षिण सीमा, दक्षिणी सीमा यानी कि सदर्न जो आपके पास बाउंड्री है वो कितनी है, तो आपने याद रखना है दक्षिण भूमि जो है वो आपके पास 8 डिग्री और 4 अक्षांश इस तरह से बोल सकते हैं। और जबकि अगर हम बात करें द्वीपों सहित दक्षिणी भूमि, मतलब द्वीप के साथ अगर पूछा जाए, तो आप लोग याद रखेंगे द्वीपों के साथ दक्षिणी जो आपके पास सीमा है 6 डिग्री 4 जो है वो ये आता है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश आएगा। और अगर हम बात करें, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। अब इसको उत्तरी अक्षांश क्यों बोलेंगे? अगर वर्ल्ड के बिहाफ पे देखें तो भारत जो है वो नॉर्थ में ही आता है, तो नॉर्थ जो है वो हम इसको बोल देते हैं। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट आंसर आएगा। और ये किसके साथ है, तो आपने याद रखना है द्वीपों के साथ इतनी होगी, और सिंपली अगर देखा जाए तो इतनी ही जो है वो आती है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले टीजीटी कमीशंस की जो है वो लिमिटेड सीटों के लिए हमारे बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। आपकी कोई भी स्ट्रीम है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी है, टीजीटी आर्ट्स है, कॉमर्स है, आप जो है वो ऑनलाइन बैचेस को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी है। जो तो आप जो है वो स्टडी सर्विस के जो है वो ऑफिशियल चैनल पे जो है वो जाके डेमो क्लासेस भी जो है वो देख सकते हैं और अपने बैच में जो है वो इनरोल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो कहता है निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मैंने क्लास में करवा रखा है, उसको बोलते हैं माजुली। ठीक है, माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, इस द्वीप की जो कुल जनसंख्या है एक तरह से 1300 से भी जो है वो अधिक है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एवं मन्नार की खाड़ी में जो है वो स्थित है, याद रखना है। और मिनिकॉय जो है वो क्या है? मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह जिसको हम बोलते हैं, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हम किसको बोलते हैं? मिनिकॉय जो है वो उसको बोलते हैं। पंबन द्वीप जो है वो आपका कहाँ पे है, तो आपने याद रखना है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो मन्नार की खाड़ी में है। और अगर हम बात करें इस पबन जो आपके पास है इसके बारे में अगर बात करें, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है वो क्या है, आदम पुल का एक अंश है। ये बेसिकली आदम पुल का जो है वो एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी माजुली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सूक्ष्मतम स्थान का नाम बताइए। सूक्ष्म स्थान, ड्राई प्लेस जो है वो कौन सा है? जयपुर, पुणे, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो आपने बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें क्या है, सूक्ष्म क्षेत्र जो है वो आता है भारत का। तो अगर देखा जाए तो अरावली पर्वत की जो श्रेणियों द्वारा राजस्थान का जैसलमेर वाला जो इलाका है, ठीक है, वहां पे रेत है, टीले दिखाई देते हैं। जैसलमेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 5 सेंटीमीटर तक की जो है वो वर्षा होती है। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि सबसे सूक्ष्म स्थान जो है वो आपका कौन सा है? जैसलमेर जो है वो आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क किस चीज के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो आपने बताना है कि जो आपका लखीमपुर में स्थित दुधवा नेशनल पार्क जो है वो बाघों के लिए यानी कि बाघ के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश यूपी में जो है वो स्थित है, आपने याद रखना है।
और उत्तर प्रदेश का एक और इम्पोर्टेंट पार्क आता है जिसका नाम है चंद्र प्रभा। तो चंद्र प्रभा अभयारण्य है बेसिकली, जो कि कहाँ पे, चंदौली में जो है वो स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, चंद्र प्रभा वाला चंदौली में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो क्या है? आरोपित सीमा है। ठीक है, आरोपित यानी कि एक तरह से आरोपित सीमा का विकास जो है वो परवर्ती सीमा से ही जो है वो होता है, किंतु हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आरोपित बाउंड्री जो है वो बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें परवर्ती सीमाओं में जो है वो क्या होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, कल्चर अलग अलग होता है, एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल समता सा नहीं दिखता। यहाँ पे जो आपके पास एनवायरनमेंट है उसमें इक्वेलिटी नहीं दिखती है। लेकिन जो आपके पास ये आरोपित भूमि होती है, आरोपित जो आपके पास होती है, जहाँ पे एक ही जाति धर्म एवं भाषा के लोग क्या करते हैं, उनके अंदर जो है वो आपको अलग अलग तरह की चीजें, मतलब एक तरह से डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, एक फ्रांसीसी वास्तुकार जिसका नाम था ली कार्ब्यूजियर ने कौन से शहर का जो है वो डिजाइन किया था? बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो बताइए क्या करेक्ट आंसर आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, चंडीगढ़ का जो है वो डिजाइन किया था। कर्नाटक की राजधानी आती है बेंगलुरु। कोलकाता की राजधानी किसकी, कोलकाता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की। तमिलनाडु की जो है वो चेन्नई आएगी। और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल जो है वो हम बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा जो है वो चंडीगढ़ शहर को जो है वो डिजाइन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, पाक जलडम भूमध्य जो है वो भारत से डैश को डैश से क्या करता है? अलग करता है। तो किसको जो है वो अलग करता है आपने बताना है। तो भारत से आपने याद रखना है, पाक जो ये आपके पास है, श्रीलंका को जो है वो क्या करता है? अलग करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से, सभी को पता है, मैकमोहन जो रेखा है भारत को चीन से जो है वो अलग करती है। रेड क्लिफ जो है वो आपकी क्या करती है? भारत को पाकिस्तान से जो है वो अलग करती है, आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा श्रीलंका जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर था। यस। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1। आई होप आप सभी ने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और इसी तरह डेली जो है वो हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं एचपी टीजीटी या फिर टेट की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना, तो प्ले स्टोर से जल्दी से स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें आपको डेमो क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए, चीज़ें हेल्पफुल हैं, तो आप ज़रूर जो है वो विजिट कर सकते हैं कोर्स को। और साथ में अगर कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, तो 7591066600, ठीक है, 46600 हमारा जो है वो ऑफिशियल नंबर है। इस पे भी आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। साथ में जो है वो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह से जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली आपको नोटिफिकेशन जो है वो आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर।